मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। और आज बात करने वाले अपन 6 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखते हैं जो पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था। तो पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि विश्व एड्स दिवस या वर्ल्ड एड्स डे, ठीक, ये कब मनाया था। ठीक, एड्स डे इसके बारे में आपको बताना था कब मनाया था। तो ये हर वर्ष हम मनाते हैं कब, आपका 1 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए कि उदय शंकर को फिक्की के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, इनको बनाया गया आपका फिक्की का नया चेयरमैन। ठीक है, फिक्की अब एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक, ये इसका पूरा नाम होता है। और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी गठन का कब किया गया था इसका, ये होता है आपका 1927 को। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो आपका नई दिल्ली में। और ये है आपके उदय शंकर जी जिनको नया चेयरमैन बनाया गया, किसका, फिक्की का। ये इस कुछ का इसका लोगो है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला है आपका कि विश्व मृदा दिवस या वर्ल्ड सॉइल डे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपको वन डे एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा भी गया कि वर्ल्ड सॉइल डे या विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया था। ठीक, और ये इस वर्ष की थीम है। ठीक, यह विषय जिसको हम कहते हैं कि मिट्टी को जीवित रखना और मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना। इंग्लिश में बात करें तो ये है आपका कीप सॉइल अलाइव और प्रोटेक्ट सॉइल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और ये इस प्रकार कुछ इस प्रकार थीम है 2020 के लिए। तो 5 दिसंबर 2020 की ये थीम है। और 5 दिसंबर को हम मनाते हैं क्या, आपका वर्ल्ड सॉइल डे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया। प्रशासक मतलब यहाँ पर जैसे ये आपका क्या है, आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यहाँ पर सीएम या मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल नहीं होते। इनमें जो केंद्र का जो नेतृत्व करता होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपका, या तो उसको उपराज्यपाल बोलते हैं, ठीक, उपराज्यपाल, या फिर दूसरा एक शब्द इनके लिए इस्तेमाल होता है प्रशासक। ठीक, तो ये थे आपके दिनेश्वर शर्मा जी जो लक्षद्वीप के प्रशासक थे। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या आपकी, तो कावारत्ती। और लक्षद्वीप की लोकेशन की बात करें तो ये है आपका पूरा इंडिया मैप। और इंडिया के मैप के पश्चिमी हिस्से में ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ठीक, ये कहलाता आपका छोटे छोटे आइलैंड में बसा हुआ एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसको लक्षद्वीप कहते हैं। ठीक, इसकी लोकेशन क्या है आपकी, तो अरब सागर में। ठीक, अरब सागर, अरब सी जिसको हम कहते हैं, ये वाला हिस्सा, तो इसमें आता है लक्षद्वीप आपका। तो मुख्य भूमि से अलग है। और इधर कौन सा आपका, तो ये अंडमान निकोबार हो गया, और इधर आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या आपकी, तो कावारत्ती। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया था, जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, उनके लिए हर वर्ष कौन सा दिन मनाया था, किस तारीख को दिवस मनाया था ये, तो 3 दिसंबर को हर वर्ष मनाते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है आपका। अगला देखते हैं आपका। अगला है कि हाल ही में न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अब ये एक चीज़ है, यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि जापान भी ऐसा करने वाला एक देश था। ठीक, जापान ने भी अपने यहाँ पे जलवायु आपातकाल, एक क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की थी। तो दूसरा एक देश कौन सा बना अभी हाल ही में, तो न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की संसद में ये बात कही गई कि जलवायु आपातकाल की घोषणा यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो राजधानी क्या है, वेलिंगटन। प्रधानमंत्री कौन है, तो जेसिंडा अर्डन। ठीक है, और न्यूजीलैंड मुद्रा यहाँ पर क्या आती है, मुद्रा क्या है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंडी डॉलर या न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, अब ये है आपका मैप में न्यूजीलैंड पूरा। और इसके जो मुख्य भूमि है वो 2 द्वीपों पर बची है। एक तो ये आपका पूरा कहलाता है नॉर्थ आइलैंड, और ये आपका साउथ आइलैंड, यानी कि 2 मुख्य इसके प्रायद्वीप, हम इसको आइलैंड हम कह सकते हैं, प्रायद्वीप नहीं, पूरा आइलैंड है। ठीक है, और ये जो जल संधि इनकी जो नॉर्थ और साउथ के हिस्से को जोड़ती है वो क्या है आपकी, तो कुक जल संधि, कुक जल संधि, ये है जो दोनों आइलैंड को जोड़ने का काम करती है, अलग करने का काम करती है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी वेलिंगटन, वो है आपकी जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसका, जो उत्तर वाला हिस्सा है, ये जो उत्तर वाला आइलैंड है, इस पर इनकी राजधानी अवस्थित है, वेलिंगटन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका वनडे क्रिकेट में सबसे तेज़ 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने आपके, तो विराट कोहली। विराट कोहली ने बना है वनडे में, यानी कि जो 50 ओवर का गेम होता उसमें 12,000 सबसे तेज़ रन, फास्टेस्ट रन।
अब इनको जो पारियां लगी हैं वो कितनी लगी हैं, तो 242 पारियों में इन्होंने बना है 12,000 रन वनडे में, एक दिवसीय मैच जिनको हम कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका पेटा ने 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जॉन अब्राहम को नामित किया है। ठीक, पेटा एक आपकी संस्था है जो खास करके जो जानवर होते हैं उनके राइट्स के लिए काम करती है। ठीक, उनकी देखभाल के लिए भी यहाँ पे काम किया जाता है। अब पेटा का जो फुल फॉर्म होता है वो आता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, 2 बार हो गया ट्रीटमेंट आपका, तो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और ये इसके संगठन की स्थापना कब होती है आपकी, तो 22 मार्च 1980 की। और जो इसका मोटो है यानी कि जो इनका सूत्र वाक्य है पेटा का, वो क्या है, तो वो ये आपका एनिमल्स आर नॉट आर टू एक्सपेरिमेंट ऑन ईट वियर और यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट और अब्यूज इन एनी अदर वे। ठीक, तो ये इनका कुछ मोटो है या सूत्रवाक्य जिसको लेकर ये काम करते हैं। ठीक है, खासकर जो जानवर होते हैं उनके जो हित होते हैं उनकी रक्षा के लिए काम करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया। अब कुलदीप हांडू जी कौन है, तो ये आपके वुशु जो खेल होता है उसके कोच हैं और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड ही है ये आपके कुलदीप हांडू जी, और इनको फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और ये इसकी शुरुआत होती है वो कब से हुई थी फिट इंडिया मूवमेंट की, 29 अगस्त 2019। 29 अगस्त को क्या होता है हमारा खेल दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस, तो 19 से इसको चालू किया गया। अगला आपका आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो 3 है। विशाखापट्टनम ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, ये है इसकी एग्जीक्यूटिव प्रकार की राजधानी है। अमरावती लेजिस्लेटिव और कर्नूल जुडिशियल, ये 3 राजधानियाँ चलती हैं कहाँ पे आपकी, तो आंध्र प्रदेश में। और ऐसा ही एक देश है आपका, क्या नाम है उसका, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ भी 3 राजधानियों का प्रावधान है। ठीक है, एक प्रिटोरिया है, एक उनकी केपटाउन और एक ब्लमफोंटेन, तो 3 राजधानियाँ दक्षिण अफ्रीका की भी हैं। तो अभी ये एकमात्र राज्य है आपका जिसमें भारत में जिसकी 3 राजधानी है। ठीक है, अब बात करें इसकी राज्यपाल की तो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन जी। मुख्यमंत्री कौन है, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी। विधानसभा में 175 सीटें और विधान परिषद में 128, यानी कि द्विसदनीय पद्धति यहाँ पे चलती है, यानी कि 2 सदन है यहाँ पे, आपका विधान परिषद भी है, विधान सभा भी है। राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में आपकी 25 सीटें। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि सूर्यधार झील का लोकार्पण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। बात करें उत्तराखंड की राजधानी क्या आपकी, तो आपका देहरादून यहाँ पर राजधानी है। और जो राज्यपाल है वो बेबी रानी मौर्य जी हैं। मुख्यमंत्री यहाँ इम्पोर्टेंट क्योंकि इन्होंने अभी झील का लोकार्पण किया है, तो ये कौन है आपके, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में आपकी 5 सीटें आती हैं इनके पास। ये है आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिन्होंने अभी इसका उद्घाटन एक तरीके से लोकार्पण किया है सूर्यधार झील का। अब देखते हैं आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस ये कब मनाया था, इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। और वीडियो संबंधित आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक, इसके अलावा वीडियो का PDF जो है वो आप दोनों ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।